नमस्कार किसान साथियों। आज का सबसे ज्वलनशील मुद्दा है कि लहसुन में थ्रिप्स, और थ्रिप्स भी इस कंडीशन में कि मौसम या तापमान में वृद्धि के कारण कंट्रोल नहीं हो पा रही। सारे स्प्रे करके देख लिए तब भी कंट्रोल नहीं हो पा रही, क्योंकि हम अभी तक जो फार्मूले यूज़ कर रहे थे वो जो पुराने टेक्निकल चलते आ रहे उससे अगर अत्यधिक मात्रा में थ्रिप्स आपके खेतों में आ गई है और कंट्रोल नहीं हो पा रही है, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अत्याधुनिक फार्मूले जिससे कि आपकी लहसुन में थ्रिप्स 100% समाप्त हो जाएगी और फसल भी बिल्कुल हरी भरी, कंद का साइज़ बड़ा बनेगा। पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट्स करके आपके सुझाव और आपको लगने वाली आवश्यकताओं की जानकारी कमेंट्स के माध्यम से अवश्य दें। नमस्कार, मैं भरत कुमार पंड्या आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मर पंड्या पर स्वागत करता हूं। अब थ्रिप्स के सारे टेक्निकल जानने से पहले हम जानते हैं कि आखिर थ्रिप्स होती क्या है, ये किस प्रकार का कीट है और इसका पूर्ण नियंत्रण हम किस प्रकार से करें। क्योंकि हम हर बार एक गलती करते हैं कि स्प्रे किया फिर भी देखते हैं थ्रिप्स मर क्यों नहीं रही है। सबसे इसका बड़ा रीज़न ये है कि हम केवल फॉलियर स्प्रे या पत्तों के ऊपर स्प्रे करते हैं, जबकि इसका आधा जीवन चक्र तो मिट्टी में या ज़मीन के ऊपर शुरू होता है, जहाँ पर हम फेल हो जाते हैं। आइए अब जानते हैं हम थ्रिप्स की जानकारी या उसका जीवन चक्र। थ्रिप्स बहुत छोटा जीव होता है जो नग्न आँखों से देखना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। एक साधारण लेंस से देखेंगे तो इसके जो पंख हैं वो पक्षियों के पंख की तरह न होकर झाड़ू जैसी संरचना में दिखाई देते हैं, रेशेदार होते हैं। अब हम जानते हैं कि हमारे जो स्प्रे थ्रिप्स पे किए गए हैं वो लगभग सक्सेस क्यों नहीं होते हैं। तो इसका रीज़न है इसका जीवन चक्र। मादा जो अंडे देती है वो उत्तकों के अंदर देती हैं, जिससे कि वहाँ पर हमारी दवाई नहीं पहुँच पाती। वह अंडे लार्वा में बदलते हैं और वो बाहर आके रस चूसते हैं। उसके बाद इसकी अगली स्टेज होती है प्यूपा। यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है। थ्रिप्स का लार्वा बड़ा होकर ज़मीन में नीचे गिर जाता है और प्यूपा बन जाता है जो सुस्त अवस्था में पड़ा रहता है। बात यह है कि अगर आपने सिर्फ पत्तियों पर स्प्रे किया तो ज़मीन में छुपा हुआ प्यूपा 4 से 5 दिन के बाद वयस्क बन जाता है और फिर ऊपर आकर रस चूसना शुरू कर देता है, और हमें लगता है कि जो है थ्रिप्स हमारे खेतों से अभी तक गई नहीं। थ्रिप्स जो होता है वो पत्तियों का रस चूसता है, वो भी इस तरीके से कि पहले पत्तियों को खुरसता है, फिर उसका रस निकलता है और ये फिर उस रस को पी जाता है, जिससे कि हमारी पत्तियां हैं मुड़ जाती है या तो आगे की तरफ या पीछे की तरफ, जिससे कि चांदी जैसे धब्बे भी बन जाते हैं और धारियां बन जाती हैं, स्पॉट दिखाई देने लगते हैं। अब जो रसायन आपके साथ शेयर करेंगे उससे इनका निदान हो जाएगा। नियंत्रणों को याद करने के लिए नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसान भाइयों, अगर थ्रिप्स का प्रकोप कम है तो आप हमारी वीडियो आई बटन पर जाकर देख सकते हैं, जिसमें साधारण टेक्निकल, जिसमें कम मात्रा में अगर थ्रिप्स हैं तो उन चीज़ों से कंट्रोल हो जाएगी। ये जो आज टेक्निकल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये उस कंडीशन में जब आप सारी चीज़ें करके थक चुके हैं तो ये वो ब्रह्मास्त्र हैं जिससे कि आपकी फसल रोग मुक्त हो जाएगी। पहला टेक्निकल है स्पिनोसाइन। इस ग्रुप में आता है स्पिनोसात 45% एससी फॉर्म में, या फिर स्पाइनोटोरम 11.7% एससी फॉर्म में। इसकी मात्रा की अगर बात की जाए तो 0.5 से लगाकर 1 मिलीलीटर प्रति लीटर या 15 लीटर वाला जो पंप है उसमें आप 7 ml या 15 ml का उपयोग करें। थ्रिप्स की मात्रा के अनुसार आप इसका प्रयोग करें। यह थ्रिप्स के लिए अब तक का सबसे बेहतरीन कंट्रोल, यह नर्वस सिस्टम को लॉक करता है। थोड़ा महंगा जरूर है लेकिन पूर्णतः असरदार होता है। टेक्निकल है फिप्रोल्स। इसमें फिप्रोनिल 5% एससी फॉर्म में आता है या फिप्रोनिल 80% डब्ल्यूजी फॉर्म में आता है। इसकी मात्रा की अगर बात की जाए तो 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में उपयोग करें, या 15 लीटर वाली टंकी में 30 ml लेकर इसकी मात्रा का उपयोग करें। एक खास या बोनस टिप्स ये किसान साथियों, अगर आप फिप्रोनिल को ड्रिंचिंग जड़ के माध्यम से या दानेदार फॉर्म में आता है तो उसको लेकर अगर आप ज़मीन में छिड़काव करके पानी पिला देंगे तो जो प्यूपा होता है, जो सुप्त अवस्था में ज़मीन में पड़ा रहता है, वो भी इससे नष्ट हो जाएगा। मतलब पूर्ण रूप से ज़मीन से लेकर फल पत्तियों तक थ्रिप्स आपके खेत में से चली जाएगी। तीसरे नंबर की जो टेक्निकल है वो है डायमाइड्स।
इसमें आता है साइनिट्रोनिलोप्रोल, जिसकी मात्रा 1.5 से 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से रखें, या 15 ml पंप या 30 ml पंप। थ्रिप्स की कंडीशन के हिसाब से आप मात्रा को कम ज़्यादा कर सकते हैं। यह एक क्रॉस स्पेक्ट्रम दवाई है। अगर खेत में इल्ली थ्रिप्स दोनों है तो यह सबसे अच्छा विकल्प है। यह थ्रिप्स और इल्लियों को लकवाग्रस्त कर देती है और उनका जीवन नष्ट हो जाता है। नंबर का जो टेक्निकल है वो नियोनिकोटोनाइड्स, इसमें आता है एसिटामाप्रिड 20% एसपी फॉर्म में। इसकी मात्रा 0.5 ml पर लीटर या 7 ग्राम 8 ग्राम आपकी जो स्प्रे पंप है उसमें ले सकते हैं। यह सबसे पुराना रसायन है पर इमिडाक्लोरोपिड से बेहतर काम करता है। अंतिम 5 नंबर का रसायन सबसे असरदार और सबसे बेस्ट आइसोक्साजोलिन, इसमें फ्लूहेक्सामाइड आता है। यह नई पीढ़ी का रसायन है। जहां बाकी दवाएं फेल हो जाएं तब इसका इस्तेमाल करें। ये 100 ml प्रति बीघा या 160 ml एकड़ के हिसाब से इसका डोज बनाएं। 15 लीटर वाली अगर टंकी है आपकी तो 15 ml 20 ml का डोज आपकी थ्रिप्स की कंडीशन के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज की वीडियो की बोनस टिप्स, अगर थ्रिप्स ख़त्म नहीं हो रहे हैं तो स्प्रे के साथ नीम तेल 3000 ppm 10,000 ppm का प्रयोग जरूर करें। नीम तेल थ्रिप्स के प्रजनन को रोक देता है और दवाई का असर बढ़ा देता है। किसान साथियों, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल की सदस्यता अवश्य लें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। और कमेंट्स के माध्यम से हमें ये ज़रूर बताएं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी तथा आप किस विषय के बारे में जानकारी चाहते हैं। धन्यवाद।